हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। वैसे तो अमित शाह के नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के चेहरे ने वो कमाल कर दिखाया जो कभी किसी गैर कांग्रेसी नेता ने नहीं किया। बहुमत के साथ दोबारा केंद्र सरकार में आना कोई खेल तो है नहीं, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने ये कर दिखाया। और अब गृह मंत्री के तौर पर शाह के सामने जो चुनौतियां हैं वो है कश्मीर मुद्दा और कश्मीर के अलग अलग मुद्दे जिन्हें अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इसके अलावा एक चुनौती है जम्मू कश्मीर में गैर गठबंधन और बहुमत की सरकार बनाना। वैसे जम्मू कश्मीर में बहुमत की सरकार बनाने का तो रास्ता शायद शाह ने निकाल लिया है, तो चलिए इसी रास्ते को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में बहुमत की सरकार बनेगी तो सबसे पहले आर्टिकल 370 और 35(a) खत्म करने की दिशा में काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो कश्मीर को एक विशेष शक्ति और यहाँ के लोगों को अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 और 35(a) को खत्म करने के लिए काम करेगी। अब इस वादे को पूरा करने के लिए और इस चुनौती से निपटने के लिए शाह जिस हथियार को इस्तेमाल में लाने वाले हैं वो हथियार है परिसीमन। ऐसी जानकारी है कि गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की तैयारी करने का मन बना चुकी है। अब हम आपको फटाफट बता देते हैं कि आखिर परिसीमन होता क्या है। दरअसल परिसीमन का अर्थ है किसी देश या राज्य ने निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। इसे साधारण शब्दों में समझा जाए तो सीमाओं का रेखा चित्रण करना भी होता है। अब आता है परिसीमन आयोग, जिसे भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। इसके तहत सीटों की संख्या के आवंटन और क्षेत्रों में उनके सीमांकन का काम निपटाया जाता है। अनुच्छेद 82 के मुताबिक सरकार को अधिकार है कि वो हर एक दशक बाद परिसीमन आयोग का गठन करे। इसके तहत जनसंख्या के आधार पर अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को तय किया जाता है। जानकारी के मुताबिक परिसीमन की वजह से किसी भी राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या में फेरबदल नहीं होता, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति सीटों की संख्या में बदलाव जरूर किया जाता है। इस संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के ओर से जारी की जाती है। इस वक्त जैसे जम्मू कश्मीर के हालात हैं और उम्मीद की नजरें अब गृह मंत्री शाह पर टिकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि शाह कोई ना कोई कदम उठाने को लेकर काम जरूर कर रहे होंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो यहाँ पिछली बार परिसीमन 1995 में हुआ और करीब 24 साल बीत जाने के बाद अब तक परिसीमन नहीं हुआ, जिसके चलते वहां की विधानसभा सीटों में कोई फेरबदल हुआ ही नहीं। साल 2005 में परिसीमन होना भी था, लेकिन उससे पहले ही साल 2002 में वहां के तत्कालीन सीएम ने राज्य संविधान में संशोधन करते हुए 2026 तक परिसीमन आयोग पर रोक लगा दी और बाद में भी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 87 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें हैं। वैसे तो यहाँ विधानसभा सीटों की कुल संख्या 111 है, लेकिन संविधान के सेक्शन 47 को ध्यान में रखते हुए इनमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली रखी गई हैं। बचे हुए 87 सीट में से 25 बीजेपी के पास हैं और ऐसे में वो बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि इस राज्य में 68% मुस्लिम और 28% हिंदू हैं। वहीं परिसीमन के आधार पर पीओके के लिए खाली पड़ी 24 सीटें भी जम्मू क्षेत्र में जुड़ जाए या फिर हिंदू बहुल क्षेत्रों में सीटें बढ़ा दी जाएं तो बीजेपी के लिए बहुमत की सरकार बनाने में आसानी हो जाएगी। अब बस सबकी निगाहें परिसीमन पर और आने वाले चुनाव पर ही टिकी हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।